हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। आज सावित्री पूजा है, बट सावित्री व्रत है, इसलिए आप सभी को बट सावित्री पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जा रही हूँ बट सावित्री पूजा करने के लिए बट वृक्ष के नीचे। मैं आज सुबह जल्दी ही उठ के जल्दी ही मॉर्निंग में निकल गई थी। 7 बजे का समय हो रहा है जब मैं ये जा रही हूँ। सुबह के 7 बजे हुए हैं। यहाँ आके देखा तो बाप रे बाप, बहुत भीड़ थी। फिर भी जैसे तैसे लकीली मुझे एक जगह मिली जहाँ पर मैं अपनी पूजा करने के लिए बैठ सकती थी। थोड़ा सा स्पेस कम था, इसलिए बहुत कंजेस्टेड हो जाता है यहाँ पर, बट घर के पास में रहता है इसलिए मोस्टली सभी लोग यहीं जाते हैं। यहाँ पे मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को पूजा की विधि कि कैसे हम लोग के यहाँ पूजा किया जाता है, क्योंकि इतना भीड़ था कि वहाँ पर कैमरा कर ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे हस्बैंड के लिए। ये हम लोग पूजा करने के बाद प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद बट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं 11-21 जिसको जितनी करनी हो। मैंने 11 की थी क्योंकि बहुत कंजेस्टेड रहता है, इसलिए बहुत नहीं हो पाता इजीली वहाँ पर। तो मैंने जल्दी जल्दी पूजा करी, जल्दी जल्दी परिक्रमा की, क्योंकि घर पर आके नाश्ता भी बनाना था, सबको ऑफिस भी जाना था, और बेटी भी उठ गई थी, वो भी परेशान कर रही होगी घर में सबको, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने पूजा की, जल्दी जल्दी परिक्रमा की। पूजा में हम लोग सब फल वगैरह चढ़ा के यहाँ पर पूजा करते हैं। और ये जो छोटा सा एक बट के पत्ता जो होता है वो अपने सर पे लगाते हैं। यहाँ पर मैं झारखंड से हूँ, यहाँ पर यही विधि चलती है। थोड़ा थोड़ा आप सभी को थोड़ा थोड़ा कहीं दिख रहा होगा वीडियो में कि ऐसे पत्ते में फैला के पूजा, फल वगैरह चढ़ा के पूजा की जाती है। मेरी पूजा यहाँ संपन्न हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो मैं अपना सब सामान इकट्ठा करके यहाँ मैं पंडित जी से कथा सुनने के लिए बैठ गई थी। हम लोग पूजा करने के बाद पंडित जी से कथा सुनते बट सावित्री व्रत की। यहाँ पे सावित्री और सतवान की कथा पंडित जी सुनाते हैं कि कैसे सावित्री जी ने अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस ले लिए थे, और कैसे उन्होंने अपनी सूझबूझ और बुद्धि से यमराज को भी विवश कर दिया था कि वो उनके पति सत्यवान के प्राण वापस कर दें। वही कथा पंडित जी यहाँ सुनाते हैं। और यहाँ पर हम लोग सब जितनी भी औरतें रहती हैं सब आके बैठ के पूजा वगैरह करती हैं, कथा सुनती हैं, और पंडित जी को जो दान दक्षिणा श्रृंगार वगैरह देना होता है वो सब दे के पंडित जी पूजा को संपन्न करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे पंडित जी सब कथा सुना रहे थे। हाँ, फिर धीरे धीरे और भी लोग आके इकट्ठा हो गए थे, लेकिन हम लोग की कथा लगभग हो ही चुकी थी, इसलिए उन लोगों को फिर नेक्स्ट ट्रिप में सुनाई पंडित जी ने कथा। यहाँ पर मेरी कथा हो गई है। और फिर हम लोग यहाँ उसके बाद यहाँ पे सिंदूर दिया जाता है सभी सुहागनों को। सिंदूर देना, सिंदूर लेना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सिंदूर दे रहे हैं एक दूसरे को, और कुछ प्रसाद भी देते हैं। जितनी औरतों को आप दे सकें उतना अच्छा माना जाता है, इसलिए जितनी औरतों की पूजा होती जा रही है तो उनको सिंदूर देते जा रहे हैं एक एक करके। गर्मी भी बहुत ही हो रखी थी भाई, आज पूरा हालत ख़राब हो रहा था। सब लोग पहन ओढ़ के इतना सज धज के आई थी, लेकिन सभी लोगों को पसीना पसीना होके हाल। मेरी भी पूजा पूरी फिनिश हो गई थी, कथा भी मैंने सुन ली थी, घर में पूजा भी कर ली, प्रसाद भी उठा लिया, और जो लास्ट में कुछ लोगों को भी सिंदूर देना था तो उन लोग भी मिल गए मुझे, और उन्होंने भी सिंदूर देना शुरू कर दिया। ऐसे अच्छा ही होता है, एक दूसरे को सिंदूर देना अच्छा माना जाता है, सुहाग की चीज़ होती है, और ये पूजा भी वैसे भी सुहाग की और सिंदूर की ही होती है। इसलिए सब करके मैं अब निकली घर के लिए रवाना हुई, और बहुत
लगभग 1 घंटा मुझे इस पूजा में लग गया। और घर आके फिर अपने हस्बैंड को ही पूजा करनी रहती है। यहाँ इस पूजा में हम लोग के यहाँ कर किया जाता है। और ये पंखा ज़रूर किया जाता है वट वृक्ष के जो पत्ता होता है उससे। तो जब ये पंखा करो तो हस्बैंड बोलते हैं और तेज़ हवा नहीं आ रही है, हवा नहीं आ रही है, और तेज़ करो। तो वही मैं कर रही थी। और फिर जो प्रसाद वहाँ से लाते हैं वो प्रसाद दिया जाता है। देखिए, और ये पूरी पूजा ख़त्म।